बाइबल की प्रार्थनाएं। इस श्रृंखला में हम नए नियम में परमेश्वर के भक्तों की प्रार्थनाओं को देख रहे हैं और आज हम पतरस की एक प्रार्थना पर विचार करेंगे और ये वो प्रार्थना है जिसके साथ दर्शन भी जुड़ा हुआ है और मैं इसको शीर्षक दे रहा हूँ प्रार्थना और दर्शन। जब हम प्रेरितों काम उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और उसके 90 पद से 16वें पद को देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस प्रार्थना कर रहा है। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र वस्तु या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कहे। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला और बहुत अधिक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसका उल्लेख हम बाइबल में नए नियम में बार बार पाते हैं कि वो प्रार्थना करता था या प्रार्थना करने के लिए जा रहा था। जब हम प्रेरितों काम उसके 3 अध्याय के पहले पद में जाते हैं, लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। अर्थात जब वो प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे तो क्या करने जा रहे थे? प्रार्थना करने जा रहे थे। जब हम प्रेरितों काम उसके 2 अध्याय के 42वें पद में जाते हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार का उल्लेख है कि प्रेरितों के साथ वो जो कलीसिया के नए लोग थे वो लगातार उनके साथ रहते हुए वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये था पतरस और प्रेरितों का जीवन जिसमें प्रार्थना बहुत थी। जब कलीसिया में समस्या आती है और कहा जाता है कि ठीक से लोगों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, विधवाओं की चिंता, अनाथों की चिंता नहीं हो पा रही है, पतरस कहता है कि तुम अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो जिनको हम ठहरा देंगे और वो इन सारे प्रबंधनों को देखेगा। और अपने लिए कहता है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हम ये खिलाने पिलाने की सेवा में या मैनेजमेंट के काम में नहीं लगेंगे। हम तो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। और जैसा भी हमने पढ़ा प्रेरितों काम उसके 10वें अध्याय के 90 पद में, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा। वो कोठे पर दोपहर के समय में जा रहा है और लिखा है उसे भूख लगी। अर्थात हमको ऐसा आभास होता है कि वो उपवास पर था और उपवास करते हुए जब वो दोपहर के समय कोठे पर प्रार्थना करने जाता है तब उसे एक मानव होने के कारण भूख महसूस होती है।
लेकिन उनके लिए भोजन तैयार किया जा रहा था और वो अपनी प्रार्थना में लग जाता है। और जब वो प्रार्थना में लग जाता है तो लिखा है तो वो बेसुध हो गया। प्रार्थना में इतना लौलीन हो गया पतरस कि उसको अपनी सुध-बुध नहीं रही, आसपास की सुध-बुध नहीं रही कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ। वो प्रार्थना में लौलीन हो गया। और जब वो प्रार्थना में लौलीन हो गया तब वो एक दर्शन देखता है। हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व बहुत है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं प्रार्थना करें। और चेलों से यीशु मसीह ने भी यही कहा था, पतरस से भी कहा था, जागते और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। और पतरस उन बातों को स्मरण करके अब अपने जीवन में उस गलती को नहीं दोहराता है, पर वो प्रार्थना में लग जाता है, प्रार्थना में लगा रहता है। और यहाँ पर लिखा है जब वो प्रार्थना कर रहा था दोपहर के समय उस उपरौठी कोठे पर जाकर, तो वो प्रार्थना करते करते बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार और खा। पतरस प्रार्थना कर रहा था, उसको भूख महसूस हुई और वो उसी भूख में जब प्रार्थना करते 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 इतनी गहराई में चला गया, वो बेसुध हो गया। उसको परमेश्वर एक दर्शन दिखाता है और ये कि आकाश से एक बहुत बड़ा पात्र जिसमें चादर सी बिछी हुई है, चारों कोनों से लटका हुआ है और उसमें इस पृथ्वी के सारे जीव जंतु हैं। और वो उसके पास आता है और परमेश्वर कहता है, उठ और जिसको तू चाहे मार और खा। और जब पतरस इस दर्शन को देखता है तो लिखा है, परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र वस्तु या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। वो कहता है, प्रभु मैं इसको मारकर नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी भी कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। क्योंकि व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने बहुत सारे प्राणियों को अलग कर दिया था जो कि लोग ना खाएं। और पतरस एक यहूदी था और वो इस बात को जानता था और इसलिए वो कहता है, मैं इस पात्र में जो ये जीव जंतु हैं उनमें से मैं नहीं खा सकता, कोई अशुद्ध वस्तु मैंने नहीं खाई और ना व्यवस्था के अनुसार ये उचित है। और तब उसको एक शब्द सुनाई देता है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। ये पात्र जो था, हम देखें कहाँ से उतर रहा है। लिखा है कि उसने आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा। आकाश से वो पात्र उतर रहा है, पृथ्वी से नहीं। और आकाश से जो पात्र उतर रहा है उसमें ये जीव जंतु हैं और परमेश्वर कहता है, ले खा ले इनमें से, तू भूखा है, तुझको भूख लग रही है, तू इसमें से किसी को भी मार के खा ले। और जब पतरस कहता है कि यह अशुद्ध है, मैं नहीं खा सकता, लिखा है फिर दूसरी बात उसे शब्द सुनाई दिया कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। और 3 बार ये बात उसके साथ होती है और तीसरी बार वो पात्र वापस उठा लिया जाता है। और इस प्रकार से परमेश्वर एक दर्शन के द्वारा पतरस से बातचीत कर रहा है। वो उससे सीधा सीधा नहीं कह रहा है, लेकिन एक दर्शन दे रहा है। और ये दर्शन उसको कब मिला? जब वो प्रार्थना में लौलीन था, बेसुध हो गया था, तब परमेश्वर उसको एक दर्शन दे रहा है। और जब वो पात्र उठा लिया गया
तब लिखा है उसी समय कर्नेलियस के द्वारा भेजे गए वो दूत जो कि पतरस को लेने आए थे उस घर के दरवाजे पर खड़े होकर खटखटाते हैं। जो दर्शन वो देख रहा था वो दर्शन परमेश्वर जोड़ देता है कि मैंने तुझको अभी दर्शन दिखाया, अब तू साक्षात सुन। ये वो लोग थे जो कर्नेलियस के द्वारा भेजे गए थे और कर्नेलियस जो था वो एक अन्य जाति था। और यदि ये दर्शन पतरस नहीं देखता और कर्नेलियस के भेजे हुए लोग आ जाते तो बहुत संभव है कि पतरस जाने से इनकार कर देता, क्योंकि जो सुसमाचार प्रचार जब हो रहा था उस समय सीमित था, केवल यहूदियों के बीच में हो रहा था और अन्य जातियों में जाना वो अपने आप को अशुद्ध करना समझते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने संसार के प्रत्येक लोगों के लिए अपना प्राण दिया था और वो चाहता है कि सबका उद्धार हो और इसलिए वो इस दर्शन को दिखाता है। और इस भेद को पतरस जब हम इसी प्रेरित काम उसके 10वें अध्याय के 47वें और 48वें पद में देखते हैं तो पाते हैं कि वो प्रकट करता है और वो पूछता है कि मुझको क्यों बुलाया गया, और उनसे वो बातचीत करता है और कहता है कि अब मैं जान गया हूं कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है, लेकिन जो उससे प्रार्थना करते हैं, जो उससे अपने सच्चे मन से निवेदन करते हैं, वो उनकी सुनता है। जब हम 35वां पद देखते हैं लिखा है अब मुझे निश्चय हुआ। पतरस कहता है अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। और इस प्रकार से पतरस वहां पर जाता है और उनको वचन सुनाता है। यदि ये दर्शन वो नहीं पाता तो वो नहीं आता, क्योंकि उस पर यह बात प्रकट नहीं होती। बोला गया कि जो परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तू क्यों अशुद्ध कहता है। हम कैसे मनुष्यों का भेद करें कि ये सुसमाचार हम इनको सुनाएंगे, इनको नहीं, इस वर्ग विशेष को सुनाएंगे, समाज के उच्च वर्ग को सुनाएंगे, निम्न वर्ग को नहीं, या शिक्षितों को सुनाएंगे, अशिक्षितों को नहीं। हम धनाढ्यों को सुनाएंगे और गरीबों को नहीं। परमेश्वर का वचन सबके लिए है और इसलिए ये दर्शन उसको ये बात के लिए प्रेरित करता है कि तू समझ ले, संसार के सारे लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है। और तब हम 47वें पद में देखते हैं, इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? अभी तक ये अलग थे, इनको बपतिस्मा नहीं मिल रहा था, पर अब कहता है ये क्या कोई रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे, क्योंकि पतरस वहां रह भी नहीं सकता था, वो उनके साथ भोजन भी नहीं कर सकता था। ये यहूदियों के लिए अन्य जातियों के साथ संबंध रखना बिल्कुल वर्जित था, इसका इनकार किया जाता है। पर जब प्रार्थना में वो था और प्रार्थना में बेसुध होकर वो दर्शन पाता है तो एक नया दरवाज़ा खुल जाता है, अन्य जातियों के लिए फाटक खुल जाते हैं। और इसके लिए हम देखते हैं कि बाद में पतरस को महासभा के सामने जवाब भी देना पड़ता है, लेकिन वो यही बात बताता है और तब सब चुप हो जाते हैं।
परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं उस प्रार्थना में जाएं जिसमें वो हमसे बातचीत करे। हम उस प्रार्थना में जाएं, उस गहराई में जाएं जिसमें वो हमसे दर्शन से बातचीत करे और हमको अपना मार्गदर्शन दे कि हमको कहाँ जाना है, किन में प्रचार करना है। पौलुस बहुत चाहता था कि वो एशिया में जाए प्रचार करने, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसको रोक दिया और तब वो देखता है कि मकिदुनिया का एक व्यक्ति उसको दर्शन में दिखाई देता है, कह रहा आकर हमारी सहायता कर, और वो वहाँ जाता है। प्रभु से जब हम प्रार्थना करेंगे, पतरस के समान प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे, वो हमको मार्गदर्शन देगा कि हमको कहाँ जाना है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता करिए कि इन दिनों में जबकि बहुत सारे मार्ग अवरुद्ध हैं, आपका मार्गदर्शन हमको मिले। आप दर्शन में हमसे बातचीत करिए और हमको बताइए कि हमको किन के बीच में जाकर सुसमाचार प्रचार करना है, ताकि आत्माएं जीती जाएं। जिस प्रकार से प्रभु जी कर्नेलियस और उसके परिवार ने बपतिस्मा लिया और तेरे राज्य का वारिस बना, उसी प्रकार से ये लोग भी बपतिस्मा लेकर आपके राज्य के अधिकारी बन सके। इन यीशु के नाम से मांगता हूँ।